कहानी का शीर्षक है रामायण का मानवीकरण। विचार क्रांति अभियान की दृष्टि में रामायण का अर्थ। मनुष्य ने हमेशा रामायण को बाहर खोजा है और इसलिए वो आज तक अपने भीतर के श्री राम से अनजान है। तुम सोचते हो दशरथ कोई राजा था जिसकी 3 रानियां थीं। दशरथ तुम हो। ये शरीर एक रथ है और इसमें 10 इंद्रियां जुड़ी है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इसीलिए उसका नाम है दशरथ। लेकिन इस रथ को चलाने वाला मन अकेला नहीं है, वो 3 शक्तियों से संचालित होता है, सत्व, रज, तम। इन्हीं तीनों को तुमने नाम दे दिए, कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। अब जरा भीतर उतरकर देखो। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, करुणा होती है, संतुलन होता है, वो कौशल्या है। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर श्री राम जन्म लेते हैं, धर्म के रूप में, सत्य के रूप में, जागरूकता के रूप में। लेकिन जीवन केवल शांति नहीं है। जब तुम्हारे भीतर इच्छा उठती है, कुछ करने की आग उठती है, सृजन की लहर उठती है, वो सुमित्रा है। और वहीं से जन्म लेते हैं लक्ष्मण, जो सदैव सक्रिय है, और शत्रुघ्न, जो हर बाधा को काट देता है। लेकिन कहानी यही पूरी नहीं होती। एक और गहराई है जिससे तुम डरते हो, अंधकार, मोह, अज्ञान। तुम उसे गलत नाम देते हो, पर वही है कैकई। और आश्चर्य की बात यह है, उसी कैकई के गर्भ से जन्म होता है भरत का। भरत, जिसने राज्य ठुकरा दिया, जिसने सत्ता को पैर की धूल समझा, जिसने प्रेम को सिंहासन से ऊपर रखा। सोचो, अंधकार के गर्भ से ऐसा प्रकाश कैसे जन्म लेता है? यही तो रहस्य है। जिसे तुम नकारते हो, उसी के भीतर छिपा है तुम्हारा उत्थान। जिसे तुम दबाते हो, वही तुम्हें एक दिन तोड़कर बाहर आएगा। और जिसे तुम जागरूक होकर देख लेते हो, वही ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, मोक्ष सत्व से नहीं मिलेगा। सत्व तो केवल एक सुंदर बंधन है। मोक्ष तब होगा जब तुम तम को भी समझ लोगे, रज को भी पार कर लोगे, और सत्व को भी छोड़ दोगे। जब तुम तीनों से ऊपर उठ जाओगे, तभी तुम त्रिगुणातीत हो जाओगे। और उसी क्षण श्री राम प्रकट होते हैं। श्री राम कोई व्यक्ति नहीं है, श्री राम वो क्षण है जब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व होता होगा। न सत्व का अहंकार, न रज की बेचैनी, न तम का अज्ञानता, सिर्फ साक्षी, सिर्फ शुद्ध चेतना। और तभी समझ में आता है 3 रानियां क्यों थीं। क्योंकि अस्तित्व त्रिकोण में खड़ा है और उस त्रिकोण के केंद्र में तुम हो। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम रामायण को कहानी बनाकर जियोगे या उसे अपने भीतर घटित करोगे। मनुष्य ने रामायण को कहानी समझ लिया और यही वो चूक गया। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये 4 व्यक्ति नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की 4 दिशाएं हैं। जब तुम इन तीनों गुणों को देख लेते हो, उनसे ऊपर उठ जाते हो, तभी राम तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। श्री राम कोई व्यक्ति नहीं है, श्री राम एक अवस्था है।